वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथजिक एजुकेशन। आज हम इस क्लास में क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं परिचय कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है परिवर्तन, जिसमें दो तरह का होता है परिवर्तन। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। इसके बारे में हम पूरा आगे डिटेल से जानेंगे। दूसरा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ये 5 प्रकार होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रियाएं, दूसरा है वियोजन अभिक्रियाएं, तीसरा है विस्थापन अभिक्रियाएं, चौथा है द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रियाएं और पांचवा है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं। और यहाँ पे चौथा हमारा जो टॉपिक है जो पढ़ेंगे हम, वो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के क्या प्रभाव इफेक्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पहला है संरक्षण, दूसरा है विकृत गंधिता। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक जो है भौतिक परिवर्तन वाला है, जिसमें हम यहाँ जो पढ़ेंगे तो इनमें से जो जुड़े हुए प्रश्न हैं, इनसे जुड़े हुए जो एग्ज़ाम में आते हैं वही प्रश्न पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हमने जान लिया कि परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, 2 होता है। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पूछ रखा है भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन वह प्रक्रम जिसमें कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता है, जिसमें कोई नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण या 3 उदाहरण पूछ ले तो ये लिखना है कि भौतिक परिवर्तन के 2 उदाहरण हैं। पहला है लोहे का चुंबक में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन है। दूसरा है नमक का पानी में घुलना। तीसरा आप लिख सकते हो चीनी का पानी में घुलना। इसी तरह से कई आप उदाहरण लिख सकते हैं कोई भी। तीसरा सवाल है भौतिक परिवर्तन किस तरह का परिवर्तन है या भौतिक। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन क्या है, उत्क्रमणीय होता है, यानी ये परिवर्तन जो है अस्थायी है। ये कौन सा है, अस्थायी, यानी परिवर्तन होकर वापस अपना रूप धारण कर सकता है, दूसरा रूप लेकर वापस अपने रूप में आ सकता है। जैसे पानी का बर्फ़ में बदलना, तो बर्फ़ से हम पानी वापस कर सकते हैं, बन जाता है आसानी से। फिर है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन कुछ ठोस पदार्थों के, क्या है, कुछ ठोस पदार्थों के गर्म करने पर क्या होता है, कुछ ठोस पदार्थों को जब हम गर्म करते हैं तो वे द्रव अवस्था में बदले बिना ही, द्रव में नहीं बदलता है, वो ठोस से सीधे ही क्या है, गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तथा जब ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर क्या होता है, वो गैसीय अवस्था से सीधे ही द्रव अवस्था में ना बदलकर ठोस अवस्था में बदल जाता है। कहने का मतलब ये है कि गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। इस प्रकार के पदार्थों के गुण को ही क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। फिर हमारा सवाल है 5वां, ऐसे 3 पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो ऐसे 3 पदार्थों का नाम है जिनमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो एक है आयोडीन, दूसरा है कपूर यानी नेफ्थेलिन, और तीसरा है नौसादार यानी अमोनियम क्लोराइड। सवाल नंबर 6, रासायनिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है या रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रम जिसमें कोई मूल पदार्थ, यानी जो वास्तविक पदार्थ है, अपना पहले से जो पदार्थ है रूप धारण किया हुआ है,
तो कोई वह प्रक्रम जिसमें कोई मूल पदार्थ अपनी प्रकृति वह पहचान क्या है खो देता है, अपनी आइडेंटिटी खो देता है तथा एक नया रासायनिक अभिक्रियाएं में बदल जाता है, एक नया रासायनिक पदार्थ बनाता है जो गुणों में क्या होता है मूल पदार्थ से पहले वाले पदार्थ से पूरी तरह क्या होता है अलग होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पूछ रखा है रासायनिक परिवर्तन के कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे है पहला कोयले का जलना। अगर कोयला है मूल पदार्थ है, कोयले को जब हम जला लेंगे तो उससे क्या होगा, राख बनेगा। अब राख से वापस हम कोयले में बदल नहीं सकते, तो यहाँ पे पूरी तरह वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है, गुण भी चेंज हो जाता है उसका। ऐसा ही है लोहे पर जंग लगना। लोहे पे जंग लगता है, लोहा खराब हो जाता है, वो वापस नया नहीं बन सकता। कागज़ का जलना, कागज़ का जलना है, लकड़ी का जलना है। इसी तरह बहुत आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। कोई कपड़े का जलना है। अब है सवाल नंबर 8, रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? ये अच्छा प्रश्न है। तो रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, अर्थात यह क्या होता है, परिवर्तन अस्थायी होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। ये एक बार बदल जाता है तो दोबारा अपने रूप में नहीं आता, वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे को अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। और जो वापस अपने रूप में आ जाता है, पहले जैसा हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अस्थायी परिवर्तन कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। फिर हमारा आता है सवाल, सर्दियों में पानी का जमना या गर्मियों में कोई भी आ जाए, तो यहाँ पे सर्दी दे रखा है। तो सर्दियों में पानी का जमना कैसा परिवर्तन है, कारण सहित लिखिए। कारण भी देना है, हमें बताना है। तो सर्दियों में बर्फ का जमना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर बर्फ वापस पानी में क्या है, चेंज हो सकता है, बदल सकता है। हम देखते हैं कि बर्फ हम जमाते हैं फ्रीज में पानी से, फिर पानी को जैसे हम बर्फ को बाहर लाते हैं तो तापमान क्या होता है, परिवर्तित होता है, बदलता है, और वो वापस अपना रूप मूल अवस्था में वापस आ जाता है, मूल रूप में आ जाता है। फिर यहाँ है प्रश्न 10, चाय में चीनी का मिलना कैसा परिवर्तन है? तो चाय में चीनी का मिलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आसवन प्रक्रिया द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दोबारा इसे चाय में से हम चीनी को वापस निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। फिर प्रश्न है 11, जल यानी पानी तथा रेत का मिश्रण या मिट्टी का मिश्रण किस प्रकार का परिवर्तन है, कारण सहित बताइए। तो जल तथा रेत का भी मिश्रण क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल तथा रेत को, मिट्टी को फिल्टर पेपर द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं। इस विधि द्वारा रेत फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है, और जबकि पानी फिल्टर पेपर से छनकर क्या हो जाता है, नीचे की ओर यानी दूसरे बर्तन में अलग हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे आगे दिखा भी रखा है वीडियो में। जल तथा रेत का पृथक्करण फिल्टर पेपर द्वारा। अब आता है लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन है, कारण सहित लिखिए। तो लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी के जलने से धुआं निकलता है, कोयला और कोयले से को जब हम जलाते हैं तो राख प्राप्त होता है, जिनसे दोबारा हम लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। यहाँ पे आपको दे रखा है, फोटो में, इमेज में दे रखा है कि किस तरह लकड़ी जल रहा है, जलने से फिर कोयला बना, कोयले से फिर राख बना। अब इससे हम राख से वापस कोयला नहीं बना सकते हैं, ना लकड़ी बना सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। लकड़ी का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। गाय के गोबर को जलाना कैसा परिवर्तन है, कारण सहित लिखिए। तो यहाँ भी क्या है, गाय के गोबर को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि गोबर के जलने से कार्बन अवशेष के रूप में हमें राख प्राप्त होता है,
जिससे कि दोबारा गोबर प्राप्त करना असंभव है। दोबारा प्राप्त गोबर नहीं किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ आपको दे रखा है इमेज में कि गोबर को जलाया जा रहा है, तो इससे जलने के बाद क्या होता है, अवशेष के रूप में, कार्बन अवशेष के रूप में हमें राख प्राप्त होता है और राख से वापस कोयला नहीं बन सकता। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। अब आता है अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण कैसा परिवर्तन है। ये अच्छा प्रश्न है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं, बिना बदले होते हैं। इनके रासायनिक प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि हम उदाहरण में दे रखा है वीडियो में कि किस तरह बर्फ पिघलकर पानी में, जब हम बर्फ को गर्म करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, तापमान बदलते हैं, तो ये पानी में बदल जाता है। और जब पानी को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उष्मा देते हैं, तो ये क्या होता है, वाष्प के रूप में बदल जाता है। और जब ये वाष्प किसी चीज़ से टकराता है तो वह अपने पानी के रूप में आ जाता है, जल में बदल जाता है। और जल को जब तापमान क्या है, कम करते हैं यानी ठंडा करते हैं, तो ये वापस बर्फ़ में बदल जाता है। बर्फ, जल और वाष्प तीनों देखने में तो अलग से लगते हैं कि अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, और ये अलग अलग भौतिक गुणों को भी दर्शाते हैं, लेकिन ये फिर भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन ये रासायनिक रूप में क्या होते हैं, एक जैसा होता है, समान होते हैं। इन सभी के रासायनिक संगठन में क्या होता है, दो हाइड्रोजन जुड़ता है, तथा यानी दो हाइड्रोजन रहता है, वह एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। जैसा कि नीचे दे रखा है 2H+O, H2O यानी जल, बर्फ का ये है। अब हमारा जो प्रश्न है ये एग्जाम में आ सकता है, कई बार आता है। तो भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर पूछ लेता है, क्या भिन्नता है लिखिए। तो यहाँ पे क्या है, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या है, पहला है भौतिक परिवर्तन के यानी लिखना है भौतिक परिवर्तन पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे कि अवस्था है, आकार है, आयतन है, घनत्व है, ताप है, रंग है आदि में परिवर्तन होता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये सब परिवर्तन होकर भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता, वापस अपने रूप में आ सकता है। रासायनिक परिवर्तन, इसमें पदार्थ के सभी गुण क्या है, बदल जाते हैं तथा कोई नया और क्या है, यहाँ पे नया पदार्थ बनता है, कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे दूध से दही का जमना, वहाँ पे हमें दही नया पदार्थ प्राप्त हो जाता है रासायनिक परिवर्तन में। अब आता है भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जो है, ये पदार्थों के भार में कोई अंतर नहीं आता, भार में कोई अंतर नहीं आता। जैसे कि आपने एक बोतल भर के पानी को फ्रीज में रखा और जब आप देखते हो कि वो क्या है कि बर्फ़ का आकार ले लेता है, बर्फ़ जम जाता है, लेकिन उसे हम बाहर लाते हैं, तो फिर भी जब देखते हैं बाहर लाने के बाद उसका तापमान वापस जैसे बढ़ता है, टेम्परेचर वो पानी के रूप में आता है, पानी में चेंज हो जाता है, अपने वास्तविक मूल रूप में आ जाता है, लेकिन उसका जो है आयतन उतने का उतना ही रहता है, कम नहीं होता है। भार जो रहता है उतना ही रहता है, कम नहीं होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या है, सामान्यतः पदार्थों के भार में अंतर आ जाता है। जैसे आप 1 किलो दही जमाएंगे, ये दूध का दही जमाएंगे तो क्या होगा, दही कम हो जाएगा। अब आता है पदार्थों के आंतरिक संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ भौतिक परिवर्तन जो है, पदार्थों के कोई भी आंतरिक संगठन पर कोई भी प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में आंतरिक संगठन बदल जाते हैं। भौतिक परिवर्तन, यह परिवर्तन जो है, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, अर्थात यह परिवर्तन अस्थायी होता है। या ऐसा नहीं कि बदल गया तो अब उसी रूप में रहेगा, उसे वापस अपने रूप में नहीं ला सकता, ऐसा नहीं है। भौतिक परिवर्तन में इसे लाया जा सकता है। जैसे हमने देखा है कि
ये बर्फ़ से पानी का वाष्प से वापस पानी, पानी से वापस बर्फ़, तो ये क्या है, अस्थायी परिवर्तन है जो भौतिक परिवर्तन में आता है। अब रासायनिक परिवर्तन में जो है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, अनुत्क्रमणीय है, जो हमने पीछे भी पढ़ा, अर्थात यह परिवर्तन अस्थायी होता है। एक बार अगर बदल गया तो बदल गया, वो उसे वापस पहले वाले रूप में नहीं लाया जा सकता। जैसे आपने दूध का दही बनाया तो दही से वापस दूध नहीं बन सकते हैं, या कागज़ को आपने जलाया तो राख बन जाएगा, राख से हम वापस कागज़ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द